सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वह सामर्थी है। परमेश्वर के वचन में वह पावर है कि जो भी मनुष्य उस वचन को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, वह वचन उसके जीवन को बदल देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम वचन को देखते हैं, क्योंकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर का उद्धार हमारे जीवन में प्रकट हो। भजन संहिता अध्याय 33 वचन 18 से देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 33 वचन 18, आइए देखते हैं। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और ढाल ठहरा। वह हमारा सहायक और ढाल ठहरा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, या हे मेरे लोगों, कहता है कि देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। कहता कि जो परमेश्वर की दृष्टि है, कहता उन लोगों के ऊपर बनी रहती है कि जितने लोग उस परमेश्वर का भय मानते हैं। जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, भय मानने वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है, और जितने लोग उसके करुणा, उसके दया की आशा लगाए रहते हैं, जो विश्वास अपना बनाए रखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन का उद्धार करेगा, हमारा परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करेगा, हमारे जीवन की रक्षा करेगा। जितने लोग ये विश्वास अपने दिल में बनाए रखते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर की जो दृष्टि है ना, ऐसे लोगों के ऊपर बनी रहती है, कि जो अपना भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर गड़ाए रखते हैं, और जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। और कहता है वचन में कि जिन लोगों को ये आशा लगी रहती है कि परमेश्वर क्या करेगा, हमारे प्राण को मृत्यु से यानी नरक से बचाएगा। जितने लोगों को ये विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करेगा, हमारे प्राण को नरक में जाने से बचा लेगा, मृत्यु से बचा लेगा, और अकाल के समय में जीवित रखेगा। कहता है जिन लोगों को परमेश्वर के प्रति ये भरोसा है कि हमारा परमेश्वर अकाल के दिनों में भी हमें क्या करेगा, हमें जीवित रखेगा, हमें मरने नहीं देगा, हमें भूखे मरने नहीं देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बाइबल गवाह है कि परमेश्वर अपने दासों के प्राणों की रक्षा करता है, उनके जीवन की सारी जरूरत को, सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उन्हें मरने नहीं देता। परमेश्वर के दास जैसे एलिया है, एलिया की कहानी आप जानते हो कि जब अकाल का समय आया, परमेश्वर उसे पूर्व की तरफ भेजा और कहा, करित नामक नाले में जा, क्योंकि वहां मैं तेरे खाने पीने और रहने का बंदोबस्त किया है। जब वहां अकाल पहुंचा तो वहां से सारपत नगर में भेजा। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर जो है अपने लोगों के प्राणों की रक्षा करता है, उन्हें मरने नहीं देता, उनके खाने पीने और रहने का बंदोबस्त करता है। इसीलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग परमेश्वर से भय मानते हैं, और जितने लोग परमेश्वर के प्रति आशा लगाए रहते हैं कि परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करेगा, हमें जीवित रखेगा, तो परमेश्वर की दृष्टि ऐसे लोगों के ऊपर बनी रहती है। और कहता है कि वह परमेश्वर का दास जो दाऊद है, वह कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, हम देखो परमेश्वर का आसरा देखते आए हैं। हम परमेश्वर का आसरा देखते आए हैं, क्योंकि वह हमारा सहायक, हमारी ढाल है। क्योंकि हमने परमेश्वर के ऊपर आसरा और परमेश्वर के ऊपर विश्वास, परमेश्वर के ऊपर भरोसा हमने रख कर हम ये आजमाते हुए आए हैं, हम ये देखते हुए आए हैं कि जब हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, जब हमने परमेश्वर से आसरा लगाया, तब तक उसने क्या किया, हमारी सुध लिया, उसने हमारी सहायता किया, हमारी मदद किया, हमारी रक्षा किया, हमारा रक्षक बन के खड़ा रहा।
तो सच में जितने लोग परमेश्वर का भय मानते, उसकी सुनते हैं, उनके ऊपर विश्वास बनाए रखते हैं, उनके अधीन रहते हैं, उनके ऊपर भरोसा गड़ाए रखते हैं, आशा लगाए रहते हैं, परमेश्वर उन्हें निराश नहीं करता, उनके ऊपर अपना अनुग्रह करता है, उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप भी उस परमेश्वर का भय मानोगे और उसकी आज्ञाओं में बने रहोगे, उसके ऊपर विश्वास गड़ाए रहोगे और उसके ऊपर अपना विश्वास, अपनी आसरा लगाए रखोगे, तो जरूर है कि वह आपके भी प्राणों की रक्षा करेगा और आपके जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आपके लिए उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज सुबह की प्रार्थना जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत की आशीष आएगी। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा। हे परमेश्वर, इनके शरीर में, इनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, बीमारियां सब खत्म होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, जैसा वचन कहता है, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, ये सब तेरे विश्वासी हैं। इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र के बंधन और सारे बंधन टूट जाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। ओ प्रभु, इनके जीवन में अपना अनुग्रह प्रकट कर, ताकि तेरे अनुग्रह के द्वारा जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। महान परमेश्वर, तेरे महिमा के सामर्थ के द्वारा जितने बीमार हैं वह सब चंगे हो जाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हर एक बीमारी को छू ले प्रभु, ताकि इनकी बीमारियां दूर हो जाए। मस्तक की बीमारी, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, मुंह की बीमारी नष्ट होने पाए। हे प्रभु, जिसके सीने में तकलीफ हो निकल जाए, पेट की तकलीफें निकल जाए, कमर की तकलीफें निकल जाए, घुटने की तकलीफें निकल जाए, जोड़ों की तकलीफें निकल जाए, हड्डी की तकलीफें निकल जाए, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, अंदरूनी बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर बाबासिर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान ना हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी दे, जो रोजगार के तलाश में उन्हें रोजगार दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो कर्जे से दबा उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जो गरीबी के श्राप पे छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, जिसके पास हे परमेश्वर चलने का साधन है, उन्हें चलने का साधन दे। इनके जीवन की सारी इच्छा, सारी मनोकामनाएं प्रभु यीशु तेरे नाम में खत्म हो जाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए। जितने लोग तेरी सेवकाई करने वाले, उनके सेवा के क्षेत्र में आशीष दे, अपनी आत्मा के द्वारा भर, ताकि वह आत्मा की अगुवाई में होकर चलने पाए। हे परमेश्वर, जितने लोग तेरे आशीष को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, हर एक को अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, हर एक को पवित्र आत्मा का स्पर्श होने पाए। लिब्रेंदा रबासे खिरिंदो सुंदुलरी, ओ लिब्रे बासे लिखालाबा सुंदुलरी। महान परमेश्वर, तेरी आत्मा की सामर्थ हर एक के ऊपर उतरे और हर कोई आत्मा में भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।